हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा विषनाशक मंत्र के बारे में। साथियों, आप लोगों को विदित है कि कई बार किसानों को खेतों में काम करते हुए किसी जहरीले जीव द्वारा काट लिया जाता है। किसानों की ज़्यादातर जहरीले सांप बिच्छू काटने से मृत्यु तक हो जाती है, आपने सुना भी होगा। तो साथियों, क्या होता है कि किसी को जंगल में किसी ने सांप या बिच्छू ने काट लिया और उसको तत्काल पर्याप्त इलाज नहीं मिलता है तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो किसी के जीवन को बचाने के लिए अगर हम छोटी सी साधना करके हम किसी के जीवन को बचा सकते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी सेवा क्या होगी। तो साथियों, आज मैं ऐसा ही आपके लिए दिव्य मंत्र लेके आया हूँ। उसको संपूर्ण विधि द्वारा और उसकी क्या साधना है उसके बारे में आपको विस्तार से संपूर्ण जानकारी आज आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा और उस मंत्र के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो साथियों, पहले चर्चा कर लेते हैं कि मतलब ये सर्पदंश और बिच्छू वगैरह की समस्या ज़्यादातर गाँव में और खेतों में किसानों के खेती बाड़ी का काम करते हैं। जैसे कोई किसान खेत में पानी दे रहा है तो पानी के साथ खेतों में ये क्या होते हैं, चूहे वगैरह बिल बना लेते हैं, तो उसमें पानी जाता है तो सर्प बिच्छू वगैरह उसमें पल जाते हैं, तो वो एकदम से बाहर निकलते हैं और मौका पाते ही अपना फन या डंक मार देते हैं, जिससे उसको एकदम से शरीर में विष के कारण जलन होती है और वह चीखता चिल्लाता है और उसको काफ़ी परेशानी होती है। अगर उसे तुरंत प्रभाव से इलाज नहीं मिलता है तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। साथियों, आपने देखा होगा कि गाँव में कहीं भी आपने कि कभी किसी को बिच्छू वगैरह ने काट लिया होता है या सांप ने काट लिया होता है तो किसी भगत के पास ले जाते हैं, तो वो किसी दिव्य मंत्र की सहायता से झाड़ा लगाता है और झाड़ा लगाने के बाद में उस विष का प्रभाव कम हो जाता है। उसी मंत्र को आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उसकी प्रक्रिया, सारी विधि जो भी है, आप उसको करेंगे तो आपको सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होने के बाद में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और किसी के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। स्वयं की तो आप करोगे और दूसरे की परहित की भी आप सेवा हो जाएगी। तो इसकी कोई कठिन साधना नहीं है, इसका सरल सा एक मंत्र है, वो आप आराम से इसको जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद में इसका उपयोग ले सकते हैं। तो सीधे हम अपने विधि और प्रयोग की तरफ चलेंगे, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे साथियों। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि साथियों, इसका जो इस मंत्र साधना जो विषनाशक मंत्र होता है, जो जहरीले सर्प बिच्छू द्वारा काट लिया जाता है, इनका एक छोटी सी साधना होती है मंत्र को सिद्ध करने के लिए। पहले मंत्र को सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने के लिए आपको 1 महीने का समय लगता है कम से कम इस साधना के लिए। तो आप बेनिश्चिंत हो जाइए, ज़्यादा आपको उठपटांग कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ 1 महीने तक ये मंत्र जाप करना है। और कब से शुरू करना है वो सारी विधि आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करो। तो साथियों, सर्वप्रथम आपको किसी भी महीने में, महीने की शिव चौदस से, यानी कि शिवरात्रि पड़ती है हर महीने, साल में 12 शिवरात्रि पड़ती हैं। किसी महीने की शिवरात्रि से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं और जिस शिवरात्रि से आपने इस मंत्र जाप को प्रारंभ किया है और दूसरी महीने की शिवरात्रि आए उस तक आपको इस जाप को करना है। सर्वप्रथम आपको एक आसन लेना है। अब यहाँ तक क्लियर हो गई कि आपको किसी भी महीने की शिवरात्रि से इस जाप को शुरू करना है और अगली शिवरात्रि आने तक करना है। यहाँ तक आप क्लियर हो गए कि महीने की शिवरात्रि को पंचांग के अनुसार आपको देख लेना है कि किस महीने में शिवरात्रि पड़ रही है, उसी शिवरात्रि से आपको इसको शुरू करना है और अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तब तक ये जाप आपको निरंतर करना है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आसन लेना है। आसन लेना है और एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। माला लेकर आपको दीपक बत्ती जला के शिव जी की मूर्ति तस्वीर का सामने रखकर और आपको उक्त माला जाप करना है। आपको एक दिन में 1000 जाप करने हैं, यानी कि कम से कम आपको 10 माला प्रतिदिन करनी है। मंत्र आपको मैं वीडियो में बता ही दूंगा, वीडियो के अंत में बता दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और वीडियो में एडिट कर दूंगा। आप वहां से इस मंत्र को आराम से देख सकते हैं। तो साथियों, आपने आसन ले लिया, रुद्राक्ष की माला ले ली और
10 माला आपने करना शिवरात्रि से शुरू कर दिया, और साथियों अगली शिवरात्रि आने तक आपको ये जाप निरंतर करना है। जब आपका 1 महीना पूरा हो जाता है, आपका जाप अगली शिवरात्रि आ जाती है, आपने पूर्ण कर लिया, तो ये समझ लीजिए आपकी जो ये मंत्र था वो 1 महीने के अंदर सिद्ध हो चुका है। और सिद्ध होने के बाद में जब कभी भी किसी को सर्पदंश या बिच्छू द्वारा काट लिया जाता है तो वो आप उसका अच्छी तरह से उपचार कर सकते हैं। उपचार के लिए आपको एक कुश लेना है, घास का तिनका लेना है या फूस का तिनका लेना है, और जिस स्थान पर सर्पदंश ने डंक मारा है या फन मारा है, जहाँ पर मतलब वो निशान है जहाँ पर जहरीले कीट जहरीले जीव ने काटा है, उस स्थान से आपको वो एक कुश लेकर उसको 7 बार मंत्र बोलते हुए झाड़ा लगाना है। मतलब 7 बार जो मंत्र आपने सिद्ध किया हुआ है उस मंत्र से 7 बार उस स्थान का झाड़ा लगाना है। इतना करने के बाद में वो विष का प्रभाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। अगर आपकी 1 महीने की साधना से किसी का जीवन बचाया जा सकता है या किसी को दर्द से राहत पहुंचाई जा सकती है, तो इससे ज़्यादा धर्म का काम क्या होगा। तो साथियों ये बहुत ही सिद्ध और चमत्कारिक मंत्र है। जितने भी भगत मंत्र जो विषनाशक मंत्र का जाप करते हैं वो यही मंत्र है, और इसी मंत्र को उन लोगों के द्वारा सिद्ध किया हुआ है। तो बड़ा ही अद्भुत चमत्कारिक मंत्र है। मैंने सोचा कि इस मंत्र को सभी के सामने रखा जाए, सभी को बताया जाए। अगर मैं 10 लोगों, 50 लोगों, 1000 लोगों को मेरी सुनेंगे, जिनमें से एक भी अगर इस मंत्र की साधना को पूर्ण कर इस मंत्र का उपचार करता है और वो एक भी व्यक्ति की जान बचा पाता है, तो इससे ज़्यादा बड़ा सेवा और धर्म कुछ नहीं हो सकता। इसलिए साथियों मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था। तो अब मैं आप इस बारे में बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कुछ इसमें डाउट वाली बात है नहीं। आप वीडियो को रिपीट कर करके भी देख लें, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आपको महीने की किसी भी शिवरात्रि से इस मंत्र के जाप को शुरू करना है, और अगले महीने जब शिवरात्रि अगली आएगी उस तक आपको जाप करना है। प्रतिदिन आपको 10 माला करनी है, रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को जाप करना है। सिर्फ आपको एक शिवरात्रि से दूसरी शिवरात्रि तक, क्योंकि साल में यानी कि प्रत्येक वर्ष हर महीने एक शिवरात्रि आती है, यानी कि 12 शिवरात्रि रहती है प्रत्येक वर्ष में। तो उस शिवरात्रि से आपको शुरू करके दूसरी शिवरात्रि तक करना है। आपको प्रतिदिन 10 माला करनी है, और जब आपका जाप 1 महीने पूरा हो जाता है, यानी कि अगली शिवरात्रि आ जाती है, तो ये समझ लीजिए आपका वो साधना है सिद्ध हो चुकी है। आप जब भी किसी को कोई सर्पदंश या बिच्छू ने काटा हो, तो आप एक कुश या घास या कुश या फूस की तिनका लेके उस स्थान से आप मंत्र बोलते हुए 7 बार झाड़ा लगा दें। विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है, रोगी को तुरंत फायदा मिलता है और वह उस जहर के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो साथियों ये कठिन कोई साधना नहीं है। हाँ, आप लोगों के जो नए लोग हैं उनके लिए कठिन हो सकता है, पर साधक हैं वो कर लेते हैं, और ज़्यादा टफ नहीं है। 10 माला तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों अब मैं आपको मंत्र की ओर ले चलता हूँ। मंत्र आप डायरी में नोट कर लेना, इसको लिख के रख लेना, क्योंकि सुनोगे तो भूल जाओगे, पर आपको याद नहीं रहेगा कि भैया क्या मंत्र बताया था, हमें तो याद ही नहीं, हम भूल गए। हाँ, वीडियो आपके लिए चैनल पर स्थायी रहेगी। आप वीडियो में कभी भी विषनाशक मंत्र डालकर इसको सर्च मार के आप पुनः देख सकते हैं। तो आप मंत्र नोट करिए, मैं मंत्र बोलता हूँ। नाम प्रताप जान शिवनी को, मतलब शुरू मंत्र कहाँ से करें? नाम प्रताप जान शिवनी को, कालकूट फल दान अभी को। मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूँ। नाम प्रताप जान शिवनी को, कालकूट फल दान अभी को। इतना सा मंत्र है। ये मंत्र आपको जाप करना है। इस मंत्र को मैं वीडियो में एडिट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा। आप वहाँ से इसको सही तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। विधि आपकी पूरी समझ में आई गई होगी। साथियों आपकी एक साधना यानी कितने लोगों की जान और उनका उपचार कर सकती है। प्लीज करके आप इस साधना को अवश्य करिए। अद्भुत और चमत्कारिक है, आप किसी के भी जीवन को बचा सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी अवश्य लिखना। इसी के साथ जय श्री राम,
जय बालाजी महाराज की।